beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel 10 Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम रीडिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं ज़ोडिएक साइन नवंबर 2020 की रीडिंग, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है पाइसेस ज़ोडिएक साइन नवंबर 2020, राइट। पाइसेस मीन्स मीन राशि की जो हमारी नवंबर की रीडिंग है वो रेडी करने वाले हैं हम अभी। 2 कार्ड्स निकले हैं इनके। तो हम सब में आपके जो कार्ड हैं गाइस वो निकालते जा रहे हैं। सॉरी। और एक कार्ड वो होगा गाइस जो जिनको आप मानते हो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, और एक वो होगा जो आपके गार्डियन एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। आपके कार्ड निकल चुके हैं गाइस। तो अभी हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं पाइसेस ज़ोडिएक साइन नवंबर 2020 मीन राशि की। तो आप इस वक्त एक ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो गाइस। आपका जो कार्ड निकला है वो द डेवल आया है रिवर्स में। तो जब डेवल रिवर्स में आता है तो गाइस ये होता है कि आप एक ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो, आपके जो भी टेंशन्स चल रही थी वो सब दूर होने वाली हैं। आप एक इंजॉयमेंट के मूड में आने वाले हो, राइट। आप देख सकते हो कि इसमें कितना अंधेरा है और आप अंधेरे से बाहर निकल रहे हो। अगर आपके कुछ एडिक्शंस थे उनसे भी निकलने वाले हो। एडिक्शंस मीन्स ज़रूरी नहीं होता है लाइफ में नशा ही हो, अल्कोहल ही हो या कुछ भी हो। एडिक्शन मतलब ये होता है कि आपको किसी चीज़ से फियर भी हो, किसी चीज़ का डर भी हो, ठीक है। वो डर निकल कर आपके सामने आने वाला है। तो गाइस आपको ये करना है कि आपको डर के साथ नहीं रहना है। डर के आगे जो भी है, कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो अपने डर का सामना करने की आप में एनर्जी आने वाली है, पर कहीं ना कहीं आप अपने आप को वीक फील कर रहे हो कि हाँ मैं ये करूँ या ना करूँ। बट आपको गाइस इस एनर्जी से बाहर निकलना है और अपने लिए आगे की प्लानिंग देखनी है कि आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, राइट। क्योंकि जब ये कार्ड आता है तो इसमें यही होता है कि आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से डर रहे हो जिनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड हमारे उस चीज़ को भी पेश करता है कि अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। आपको उस चीज़ के लिए रेडी होने की ज़रूरत है। तो आपके रिलेशनशिप में जो कार्ड निकल के आया है गाइस, रिलेशनशिप में कार्ड निकल के आया है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। आप सोच रहे हो कि हाँ ये मेरे रिलेशनशिप इतने हैं, मेरा इतना 100% देने के बावजूद भी ये मुझसे हैप्पी नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। तो आप अपने रिलेशनशिप के मामले में कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जो आपको कुछ आगे करने नहीं दे रही है और वो आपको और पीछे और पीछे और पीछे लेके आ रही है। तो गाइस आपको क्या करना है, रिलेशनशिप में इतना नहीं सोचना है, क्योंकि जितना सोचोगे उतनी आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको रिलेशनशिप में इसको आगे ऐसे करना है कि आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है। तो अपने आप को एक आशावादी मोड में रखना है। अगर आज आपके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है तो वो भी कुछ टाइम के लिए होंगे, उसके बाद उनको अच्छे से हैंडल करने के लिए आपके अंदर ही एनर्जी आने वाली है, आपके अंदर ही पावर आने वाली है। सो आपको उससे जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आप सैड होते जाओगे तो उससे आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। और आगे है 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है गाइस, आपका फाइनेंस, कैरियर, हेल्थ में आया है। तो यहाँ पे भी ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है, आपके अंदर ना एक अजीब सा डर आ रहा है गाइस हर चीज़ को लेके। अगर आपका बिजनेस में हो तो बिजनेस में आपको ये डर आ रहा है कि चलेगा या नहीं चलेगा। न्यू ओपन करने के बारे में सोच रहे हो बट मन में कहीं ना कहीं डर है। और अगर आप ऑफिस जॉब में हो तो वहाँ पे भी आपको यही डर लग रहा है कि कहीं प्रमोशन होगी या नहीं होगी, या कुछ भी आने की जो आपको उम्मीद है वो नहीं होने वाली है। तो ये भी कुछ टाइम के लिए होगा कि आप ये सब अपने दिमाग में सोच रहे हो। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, राइट गाइस। क्योंकि आपके सभी कार्ड्स रिवर्स में आए हैं तो आपको कहीं ना कहीं काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर आप से ये प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही है तो आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है। माना कि ये कार्ड रिवर्स में है आपके सभी कार्ड्स, राइट।
पर इनका भी कहीं ना कहीं अच्छा होना ज़रूरी होता है। जैसे आपका द डेविल रिवर्स में आया है, द डेविल रिवर्स में आया है, तो इससे गुड कि आपकी आगे से हर चीज़ क्लियर होने वाली है, आपको उस चीज़ के बारे में पता चलने वाला है, राइट। और आपके जो प्लान है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आए हैं, जो आपके प्लान हैं वो भी डिले हो रहे हैं क्योंकि आप एक सैड एनर्जी में जा रहे हो, तो उसको करने की आपको ज़रूरत फील नहीं हो रही। बट आपके साथ 2 कार्ड्स निकल के आए हैं गाइस। सोलमेट कार्ड आया है एनजी बेसिक पर। जो आपकी सोल है ना, उसको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है जो आपके प्लान्स जो डिले हो रहे हैं उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आए, क्योंकि ये सोलमेट कार्ड होता है। तो आपको यही इंडिकेशन दिया जा रहा है गाइस कि आप अपने सोल के साथ जुड़िए, सच का सामना कीजिए। क्योंकि अगर आप झूठ में जियोगे, झूठ कर रहोगे, झूठ को खाओगे, झूठ को पियोगे, तो आप खुद झूठे बन जाओगे। आपको सच्चाई का पता ही नहीं चलेगा और आपको इस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि आपका इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये 2 कार्ड इसलिए निकले हैं, आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना है, राइट। अगर आप अभी ये किसी के साथ बात नहीं कर सकते हो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है जिसके साथ आप अपनी अच्छे से बात कर सकते हो, आपके प्लान कर सकते हो। तो गाइज आपके सभी कार्ड्स रिवर्स में आए हैं, रिलेशनशिप का भी, उसमें भी। तो आपको बहुत पेशेंटली सब काम करने की ज़रूरत है और इस चीज़ के लिए आप में एनर्जी आने वाली है। एनर्जी वो आएगी जो आपको आपके सोल के साथ जोड़ने वाली है। सो गाइज आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और अंदर जो भी डर है, जो भी फियर है, उसको निकाल दीजिए, क्योंकि जो भी कुछ करना है वो भगवान ने ही करना है। सिर्फ भगवान पे बिलीव कीजिए, राइट। हेपेटाइट आया है गाइज। आपके जो एंजल्स हैं उन्होंने आपको यही बताया है कि प्रोग्रेस नॉट अ परफेक्शन, राइट। हमेशा ही अगर आप विकास करते हो, प्रगति करते हो, जो लोगों को दिखाई देती है, हमेशा वो अच्छी जैसे ही नहीं होती है, ठीक है। आपको कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है एक दूसरे के साथ कि हमारे हैं कि ये 5 फिंगर्स हैं, ये भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते, इनमें भी कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, राइट। तो ऐसे ही जो इंसान होते हैं उनमें भी बहुत सा फ़र्क होता है। सभी दुनिया एक जैसी नहीं होती है, तो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो दूसरों के अंदर क्वालिटीज़ नहीं है। आपकी क्वालिटीज़ देख के दूसरों को थोड़ा फील होता है कि क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। तो आपको दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करके जज नहीं करना है। बस आपको ये देखना है कि हर चीज़ से सीखना है और आपको ये देखना है कि आप उनसे बेटर हो, ठीक है। और इसके लिए देखिए आपको लिए यही है कि आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। और आपकी जो आत्मा का उद्देश्य है उसको समझने की ज़रूरत है। अपने आप को बिखराना नहीं है इसमें भौतिक जगत में। सिर्फ ये देखना है कि अगर आप एक इंसान के रूप में आए हो तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करके चलना ही सही नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हल भी करना है, सल्यूशन भी ढूंढना है, राइट। क्योंकि हम एक फैमिली में होने के कारण हमारा मेन मकसद यही बन जाता है कि अपनी फैमिली को कैसे जोड़ना है, ठीक है। और उसको जोड़े रखने के लिए हमें बहुत कुछ ऐसा भी करना पड़ता है जिसके कारण हम कभी ना कभी बिखर जाते हैं कि हाँ हमें क्या करना है। बस आपको ये सोचना है कि अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी आ रही है जो आपको घबराहट पैदा कर रही है, जो आपको बिखरा रही है, आपको उस चीज़ को रिमूव करना है, राइट। तो आपको ये देखना है कि अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। आप जैसे हो, आप ब्यूटीफुल हो, आपको भगवान ने बनाया है, भगवान ने आपको इस धरती पर पैदा किया है, तो कुछ ना कुछ उन्होंने आपके लिए सोच के ही प्लान किया होगा। आज अगर आपको ये लग रहा है कि आप एक अच्छी सिचुएशन में नहीं हो, तो ये भी परमानेंट नहीं है। इस सिचुएशन के बाद भी तो कोई न्यू सिचुएशन आपके लिए वेट कर रही है, राइट। तो उस चीज़ की सोचिए आप, राइट। आई होप गाइज ये आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और बेल को प्रेस कीजिए, राइट। अगर रेजोनेट नहीं होती तो गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, आप इसको एंजॉय कीजिए, देन इट्स ओके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। अगर गाइज आप अपने लिए एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो तो करेक्ट मी, राइट। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।